आपको मेरी रेसिपीज पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। और भी मजेदार रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल द किचन कहानियां से जुड़े रहिए। हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ मराठी पॉपुलर स्ट्रीट फूड बटाटा वड़ा की रेसिपी बना रही हूँ। इसके लिए मैंने 6 उबले हुए आलू लिए हैं। इसको मैंने उबालकर छीलकर रख लिया है। कुछ कड़ी पत्ता लिया है, कुछ कलियां लहसुन मैंने छिलकर रख लिया है, 1 इंच लगभग अदरक है, हरी मिर्चें ली हैं, 1 चम्मच धनिया के बीज हैं, ये साबुत धनिया है, आधा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच नमक, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और लगभग आधा चम्मच सरसों के दाने, चुटकी भर हींग लिया है, 1 चम्मच नींबू का रस और कुछ ताजी धनिया पत्ती को मैंने काट कर रख लिया है। अब सबसे पहले हम तैयारी शुरू करेंगे। आलू को हम एक फोर्क की हेल्प से या आप पोटैटो मैशर से किसी से भी आप इसको मैश करके अच्छी तरह से रख लें। ये मैंने इसको आलू को मैश कर लिया है। आलू जब हल्के गर्म होंगे तभी अच्छी तरह मैश हो जाएंगे। और इधर जो धनिया का बीज लिया है और जीरा लिया है उसको हम एक मोर्टार में डालकर हल्का दरदरा कूटकर एक साइड रख लेंगे। लहसुन, अदरक और 1 हरी मिर्च डालकर हम पेस्ट बनाकर रखेंगे। इसमें थोड़ा सा हम पानी डाल देंगे, 1 चम्मच लगभग पानी डाल देंगे, जिससे ये आसानी से ब्लेंड हो जाए और इसको हम पीस कर रख लेंगे। ये हमने पेस्ट बना लिया है। और कड़ी पत्ता हम पूरा पत्ता नहीं डालेंगे, कड़ी पत्ते को भी हम चॉप करके रख लेंगे। कड़ी पत्ते में इसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है। और जो ये मैंने एक्स्ट्रा हरी मिर्च ली है इसको मैं फ्राई करूंगी बाद में। इसको भी हम बीच से काट कर रख लेंगे और फ्राई करने से पहले इसके मैं बीज अंदर से जो इसमें बीज हैं वो निकाल कर रख लूंगी। ये हम थोड़ी कुछ तैयारी कर लेंगे, उसके बाद हम स्टफिंग बनाना शुरू करेंगे। अब स्टफिंग बनाने के लिए एक पैन में लगभग 2 बड़ा चम्मच हम ऑयल लेंगे। ऑयल जब गर्म हो जाएगा इसमें हम सबसे पहले हींग डाल देंगे और साथ ही जो हमने धनिया और जीरा दरदरा कूट कर रखा है उसको डाल देंगे और अच्छी तरह से इसको हम भून लेंगे। धनिया जीरा अच्छी तरह से जब भुन जाएगा अब हम इसमें डालेंगे सरसों के दाने और इसको भी हम भून लेंगे। सभी को भून लेने के बाद अब इसमें बारी आएगी अदरक लहसुन का जो हमने पेस्ट बनाकर रखा है उसको डालने की। उससे पहले करी पत्ता हम इसमें डाल देंगे। करी पत्ता भी हम भून लेंगे। और अदरक लहसुन का पेस्ट हम इसके अंदर डाल देंगे। पेस्ट डालने के बाद एक बार इसको हम ढक देंगे और अब इसे अच्छी तरह मिक्स करते हुए हम भून लेंगे। स्टफिंग हम तैयार कर रहे हैं। स्टफिंग में अच्छी तरह से हम मसालों को सबको भूनेंगे तो वो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा। अब इसमें हम हल्दी डाल देंगे और इसको मिक्स करेंगे। और आलू जो हमने मैश करके रखे हुए हैं वो आलू हम इसमें डाल देंगे। आलू हमें अच्छी तरह से मैश कर लेना है, उसमें कोई भी आलू का बड़ा टुकड़ा नहीं रहना चाहिए। और अब हम सभी मसालों को आलू के साथ अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। साथ ही में इसमें लाल मिर्च और नमक हम ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से भून लेंगे। आंच हमने मीडियम रखी हुई है। मीडियम आंच पर इसको
अच्छी तरह भूनकर रखना है। बटाटा वड़ा खाने में तो बहुत बढ़िया टेस्टी लगता है। और अब इसमें जाएगा नींबू का रस और साथ ही धनिया के पत्ते। सभी को मिक्स करके भून लेंगे। और सबसे पहले हम स्टफिंग तैयार करके रख लेंगे। दूसरा प्रोसेस हम बाद में शुरू करेंगे, इतने क्योंकि ये स्टफिंग अच्छी तरह फिर ठंडी हो जाएगी जब हम बटाटा वड़ा बनाना शुरू करेंगे। गैस को बंद कर देंगे और इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब स्टफिंग इतने ठंडी हो रही है, इतने हम जो दूसरे प्रोसेस हैं वो शुरू करते हैं। एक तो मैं धनिया की चटनी बना रही हूँ। इसके लिए मैंने पुदीना के पत्ते, हरा धनिया, 1 हरी मिर्च, थोड़ा सा अदरक, 1-2 लहसुन और थोड़ा सा मैंने प्याज काट कर रख लिया है। 1 छोटा चम्मच मैंने धनिया पाउडर लिया है और आधा छोटा चम्मच नमक लिया है। इसको सबको हम मिक्सर के जार में डाल देंगे, जिसमें अभी हमने लहसुन अदरक का पेस्ट तैयार किया था, सेम उसी को ही मैंने लिया है। उसी में हम डाल देंगे और चटनी हम इसकी पीस लेंगे। चटनी की रेसिपी मैंने पहले भी डाली हुई है, लेकिन बटाटा वड़ा के साथ मैं एक अलग तरह से चटनी को पेश करती हूँ। ये मैं आपको अभी बता रही हूँ। ये मैंने चटनी पीस ली है। और अब आप देखिए इस चटनी के साथ हम क्या करेंगे। एक छोटे पैन में मैंने थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल गर्म होने रखा है और इधर जो हमने हरी मिर्च को बीज से काटा था उसके मैंने बीज निकाल लिए हैं। सबसे पहले हम थोड़े से ऑयल में इन हरी मिर्च को फ्राई करेंगे, क्योंकि अगर हम कढ़ाई के पूरे तेल में हरी मिर्च फ्राई करेंगे तो सारे तेल में हरी मिर्च का फ्लेवर आ जाएगा, वो हमें नहीं चाहिए। इसलिए हमने थोड़ा सा तेल लिया है और इसमें हम हरी मिर्च को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। बीज हमने इसके निकाल दिए हैं, तो फ्राई की हुई हरी मिर्च जब हम बटाटा वड़ा के साथ सर्व करेंगे तो खाने में ये बिल्कुल तीखी नहीं लगेंगी, एक बढ़िया टेस्ट इनसे डेवलप होगा। अब इस सेम पैन में थोड़े से मैंने राई के दाने लिए हैं। देखिए सरसों के दाने थोड़े बड़े और काले होते हैं, राई के दाने छोटे होते हैं। राई हम डाल देंगे, इसको एक बार ढक देंगे क्योंकि राई चटकने लगती है। और राई भुन गई है। अब इसमें जो हमने चटनी पीस कर रखी है उस चटनी को हम ऐड करेंगे। ये इस तरह से छौंकी हुई चटनी का टेस्ट ही बहुत बढ़िया आता है, एक अलग फ्लेवर आता है बटाटा वड़ा के साथ खाने में। और ये सब हम पहले ही करके रख लेंगे, जिससे कि जब तक हमारे वड़े तैयार होंगे इतने चटनी भी ठंडी हो जाएगी। ये चटनी तैयार हो गई है, इसको हम एक साइड रख लेंगे। अब हम बैटर बनाना स्टार्ट करेंगे। इसके लिए मैंने 1 कप बेसन लिया है, 1/4 कप चावल का आटा, इससे कुरकुरे बनेंगे। हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, छोटा चम्मच नमक और चुटकी भर मैंने खाने का सोडा या मीठा सोडा ये लिया है। अब बैटर बनाने के लिए हम एक बोल में बेसन, चावल का आटा, हल्दी, लाल मिर्च और नमक डाल देंगे। सोडा हम अभी ऐड नहीं करेंगे और इसको एक बार हम सूखा ही मिक्स करेंगे। और पहले हम आधा कप पानी तो एकदम इसमें डाल देंगे और इसको मिक्स करेंगे। उसके बाद हम आधा कप पानी और लेंगे और उसमें से हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर बैटर को तैयार करेंगे, क्योंकि बैटर हमें थिक रखना है, ज्यादा फ्लोई हमें बैटर को नहीं बनाना है। और दूसरा, बैटर को हम बहुत अच्छी तरह से बीट करेंगे, यानी बहुत अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मैंने जैसे विस्क लिया है, इसके लिए आप चाहे स्पून से करें, लेकिन बैटर को आप बहुत बढ़िया तरह से मिक्स करें, जिससे उसमें जब हम बटाटा वड़ा फ्राई करेंगे तो एक वो जो सॉफ्ट उसका टेक्सचर आएगा ना, वो इस बैटर के ऊपर डिपेंड करता है। इसको हम बहुत बढ़िया तरह से चलाते हुए, मिलाते हुए इसको मिक्स करेंगे। और बैटर हमें रखना भी थिक है। ये एक स्पून की हेल्प से मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए इस तरह से चम्मच पर, ये अगर हम चम्मच इस तरह लगाकर पलट रहे हैं तो ये देखिए एक तरह से चम्मच पर कोट हो रहा है, यानी हमें इतनी थिक कंसिस्टेंसी का बैटर चाहिए। अब हम यहाँ इसमें मीठा सोडा ऐड कर देंगे।
और इसको दोबारा से मिक्स करेंगे। ये बैटर हमने बिल्कुल तैयार करके रख लिया है। बहुत अच्छा एकदम थिक हो गया है। और उधर हमने गैस पर ऑयल रख दिया है गर्म होने के लिए। और स्टफिंग जो हमने तैयार की थी बिल्कुल ठंडा हो गया है। अब हम सबसे पहले स्टफिंग के इक्वल साइज के बॉल बनाकर रख लेंगे, जिससे फिर जब हम फ्राई करना शुरू करेंगे तो वो बहुत इजी रहेगा। एक एक बॉल उठाएंगे हम और बैटर में उसको डिप करेंगे और तुरंत हम फ्राई कर लेंगे। इस तरह से हम बॉल बनाएंगे। हल्का सा इसको जैसे टिक्की की तरह से फ्लैट करेंगे थोड़ा सा। आप चाहें तो इसको एकदम गोल शेप में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं जब भी ये बनाती हूँ तो मैं हल्का सा इसको फ्लैट करके इस तरह से मैं टिक्की की शेप में इसको बना के रखती हूँ। और इस तरह से हम सभी बॉल बनाकर रख लेंगे। ऑयल गर्म हो गया है। बैटर में से हम थोड़ा सा डालकर चेक करेंगे। आंच हम मीडियम रखेंगे। और एक हम बटाटा वड़ा बनाने के लिए आलू वाला बॉल उठाएंगे, उसको इस तरह से बेसन में डालेंगे, अच्छी तरह से चारों तरफ से कोट करेंगे। और इसको आप चाहे तो हाथ से डायरेक्ट कढ़ाई के अंदर डाल दें, या आप इस तरह देखिए कोट करें, स्पून पर रखें और कोई दूसरी स्पून से या फोर्क की हेल्प से इसको धीरे से कढ़ाई में छोड़ दें। आप किसी भी तरीके से इसको कढ़ाई में डाल दें। बस ध्यान रखना है कि आलू का जो हमने बॉल बनाया है वो चारों तरफ से बेसन से अच्छी तरह से कवर हो जाना चाहिए। मीडियम आंच रखेंगे और इसको हम अलट पलट कर अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। बहुत बढ़िया बटाटा वड़ा तैयार हो रहे हैं। इसको हम निकाल लेंगे और इसी तरह से हम दूसरे वड़े फ्राई कर लेंगे। मीडियम आंच रखेंगे और अलट पलट कर इसको हम फ्राई कर लेंगे। चारों तरफ से अच्छी तरह हमने इसको कोट कर लिया था बेसन से। खाने में ये बहुत टेस्टी लगते हैं। एकदम से जो हमारी टेस्ट बड है उसको ये बहुत अच्छी तरह से बढ़िया अपना इसको ये देखिए मैंने बटाटा वड़ा तैयार कर लिए हैं। और ये जो मैंने मिर्च फ्राई करके रखी थी इस पर हम हल्का सा नमक स्प्रिंकल करेंगे। इसके साथ ही इसको हम सर्व करेंगे। और साथ ही चटनी जो हमने छोंक कर रखी हुई है उसको हम निकाल लेंगे। चटनी भी अच्छी तरह ठंडी हो गई है। और दूसरी मैंने ये इमली की चटनी इसके साथ सर्व की है। दोनों चटनियों के साथ मैंने बटाटा वड़ा को सर्व किया है। बहुत बढ़िया रेसिपी बनकर तैयार हुई है। बटाटा वड़ा बहुत अच्छी तरह बने हैं। ये बहुत सॉफ्ट हैं। एक मैं आपको अभी तोड़कर दिखाती हूँ। अंदर से भी बहुत बढ़िया और सॉफ्ट बने हैं। एकदम से ये हमारे टेस्ट बड को एकदम सेटिस्फाई करेंगे। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। आपको पसंद आए तो आप इसको शेयर जरूर करें और एक बाइट लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप मेरे साथ इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और पिंटरेस्ट पर भी जुड़ सकते हैं और अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर करें।